स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर सेकंड की एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। तो देखो क्या है हमारा ये कंसेप्ट। सबसे पहले तो जो आपकी पूरी बुक है इस चैप्टर के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है? लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हम एक वेक्टर लेके चलेंगे। ठीक है, उसको हम कब बोलेंगे कि वो लीनियर कम्बिनेशन में है? हमने एक वेक्टर स्पेस ले लिया, ए लेट अ वेक्टर स्पेस वी एफ टाइप से। ठीक है, उसको हम कब बोलेंगे हम उसको कि वो लीनियर कम्बिनेशन में है उन वेक्टर्स का। किन वेक्टर्स का? v1 v2 v3 अप टू सोन vn, जो कि बिलोंग करते हैं v के अंदर। ठीक है, और इनके लिए स्केलर एग्जिस्ट करेंगे हमारे a1 a2 a3। हम कब बोलेंगे कि इसको हमने लीनियर कम्बिनेशन में लिखा है? तब हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर दें, a1 v1 a2 v2 a3 v3 अप टू सोन an vn। लीनियर कम्बिनेशन वेक्टर्स का। ये हो गए हमारे वेक्टर्स, ये हो गए हमारे। अगर हमारे वेक्टर हैं तो इनके लिए हमारे स्केलर एग्जिस्ट करेंगे। लीनियर कम्बिनेशन किस तरीके से होगा? लीनियर का मतलब क्या होता है? पावर एक होंगी, एक पावर होगी, एक पावर है, लीनियर है। कम्बिनेशन होगा हमारा सारे वेक्टर्स का a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 अप टू सोन an vn। इसी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन। ठीक है, लीनियर कम्बिनेशन बोलते हैं हम इनको वेक्टर्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मुझे ये दे दिया है 3 4 5, ये कैपिटल वी ले लिया मैंने, तो 3 4 5 का मैं लीनियर कम्बिनेशन इस तरीके से लिख सकती हूँ, 3 इंटू 1 0 0 प्लस 4 इंटू 0 1 0 प्लस 5 इंटू 0 0 1। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 0 0 0 4 0 0 0 5 बनेगा, और उनको ऐड करेंगे तो 3 4 5 बनेगा। तो इसका लीनियर कम्बिनेशन हमारा ये है। इसको हम इस तरीके से बोलेंगे, ये ध्यान रखना आपको अच्छे से कि a1 v1 a2 v2 a3 v3 an vn ही हमारा क्या होता है? लीनियर कम्बिनेशन वेक्टर्स का। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है कि इसके बाद दो टाइप की। एक तो हमारे पास होता है लीनियरली डिपेंडेंट, एक हमारे पास होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहले हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट के बारे में। लीनियरली डिपेंडेंट हमारे क्या होगा? सबसे पहले तो हमारे पास वेक्टर्स होंगे v1 v2 v3 अप टू सोन vn। उनके लिए इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। उनके लिए हमारे a1 a2 an एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस अप टू सोन an vn किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, ये 0 के इक्वल भी हो जाए, लेकिन जो ये स्केलर्स हैं ना a1 a2 अप टू सोन an, वो सारे के सारे 0 नहीं होंगे। इन लीनियर कम्बिनेशन का आंसर तो इक्वल टू में 0 आए, लेकिन ये a1 a2 a3 a4 an सारे के सारे 0 नहीं होंगे। मतलब इनमें से ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ हमारे एक आध ऐसे हों जो 0 नहीं है, या फिर सारे ही 0 नहीं हैं। ठीक है, बोलने का क्या मतलब है कि कम से कम हमारा इनमें से एक स्केलर तो ऐसा पक्का होगा जो 0 नहीं है, एक तो ऐसा पक्का होगा जो 0 नहीं है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, देन v1 v2 अप टू सोन vn आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। अभी जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो मैं एक एग्जांपल दे के समझाऊंगी आपको। ठीक है, तब आपको अच्छे से क्लियर होएगा। एक बार और हमने क्या लिया? वेक्टर लिए, उनके लिए हमारे स्केलर एग्जिस्ट हो गए, उनको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। इस लीनियर कॉम्बिनेशन का आंसर तो 0 है, लेकिन यहाँ पे a1 a2 a3 an सारे के सारे 0 नहीं हैं। कम से कम एक एलिमेंट तो मेरे पास ऐसा ज़रूर है जो कि नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तब हम उनको क्या बोलते हैं? उन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट। उसके बाद बात आई हमारी लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको तो हम आगे से लिखेंगे LD, इसको लिखेंगे LI, लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से।
अब लीनियरली इंडिपेंडेंट में भी हमारा वही होगा कि हमारे पास v1 v2 v3 vn, उसके लिए हमारे पास a1 a2 a3 an स्केल, ये हमारे पास वेक्टर है, उनके लिए हमारे स्केलर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस अप टू सोन an vn किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। लेकिन ये हमारा कौन सा केस है, लीनियरली इंडिपेंडेंट का केस है। इसके अंदर हमारा जो a1 a2 a3 अप टू सोन an है वो सारे क्या होंगे, 0। जिसके अंदर हमारे सारे के सारे स्केलर्स 0 होंगे वो तो हमारा क्या होगा, देन v1 v2 v3 अप टू सोन आर का लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर सारे के सारे स्केलर्स 0 हैं तो वो हमारा क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और कम से कम एक भी स्केलर ऐसा है जो कि 0 नहीं है तो वो हमारा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। अभी एग्जांपल दूंगी मैं आपको, देखो मैंने ये लिखा 0 2 1 3 प्लस 0 4 5 6। देखो 0 इंटू ये होगा और 0 इंटू ये होगा, तो हमें पता है इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये बात ठीक है। हमारे पास ये दे दिया एक 3 1 2 4 माइनस 3 1 2 4, आंसर इसका भी 0 आया है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा आंसर 0 है वो किसकी वजह से आया, क्योंकि यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 है। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से भी इसमें 0 बन गया, इसकी वजह से भी इसके अंदर 0 बन गया, तो ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। इसमें इन दोनों को एक दूसरे पे डिपेंड होने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर नॉर्मल इन जीरोज़ की वजह से 0 बन गया। ठीक है, जब हमारे सारे के सारे स्केलर्स 0 हों, ठीक है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और लीनियरली इंडिपेंडेंट मैंने क्यों बोला है, क्योंकि जो आंसर 0 है ना वो सिर्फ इसकी वजह से और इसकी वजह से बन गया है, इनको एक दूसरे पे डिपेंड होने की कोई नीड नहीं है। तो जब हमारे सारे के सारे स्केलर्स 0 होते हैं तो वो हमारा क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे देखो, क्या ये अकेला खुद 0 बना सकता है, क्या ये अकेला खुद 0 बना सकता है, नहीं। ये अगर हमारे इस तरीके से हैं तो ये कैंसिल होकर 0 बना सकते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। मतलब जब हमारे पास कम से कम, यहाँ पे तो दोनों देखो इस तरीके से हो, या फिर 0 इंटू 1 2 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मान लो ये है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है और इसकी वजह से तो 0 बन रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, तब हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। और इसमें क्या भी हुआ कि हमें पक्का कम से कम एक या फिर यहाँ पे तो 2 हमें ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे स्केलर्स मिल गए जो नॉन ज़ीरो हैं, जो 0 नहीं हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा उसमें तो सारे 0 होंगे, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करना है उनको। ठीक है, और उसकी वजह से आंसर 0 होगा। लेकिन डिपेंडेंट में वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे और कम से कम एक स्केलर तो हमें ऐसा पक्का मिलेगा कि जो नॉन ज़ीरो हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास कि एवरी इनफाइनाइट सेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ़ एवरी सबसेट, मतलब हमारा एक इनफाइनाइट सेट है, बहुत बड़ा सेट है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होगा तब उसके सबसेट, उसके छोटे छोटे सेट भी हमारे क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। एक बहुत बड़ा सेट है हमारे पास, इनफाइनाइट सेट है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होगा तब हम उसके अंदर से कुछ भी सबसेट उठा लें, अगर वो सारे के सारे क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। मतलब उसके सबसेट उठाएंगे तो वो 0 0 टाइप से स्केलर मिलने चाहिए, और उस सारे में भी 0 0 आ जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा है एक पॉइंट कि एवरी नॉन जीरो सिंगल वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। एवरी, अब ये समझना, नॉन जीरो सिंगल वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ध्यान से देखना क्या है, नॉन जीरो सिंगल वेक्टर है, एक वेक्टर, सिंगल वेक्टर मैंने यू ले लिया, ठीक है, ये 0 ले लिया, ये सॉरी नॉन जीरो ले लिया, सिंगल। इसको हमें क्या प्रूव करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, हमारे पास रूल के अकॉर्डिंग, मतलब ये v1 लगा लो, कुछ लगा लो, तो रूल के अकॉर्डिंग a1 v1 प्लस a2 v2, ये v1 वाला वेक्टर लिया हमने, तो हमारा क्या होगा, रूल के अकॉर्डिंग समथिंग इंटू u इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, a1 u1 प्लस a2 v2 प्लस अप टू सोन इक्वल्स टू 0।
क्योंकि हमारे रूल के अकॉर्डिंग तो यही होता है। तो हम क्या करें, समथिंग इनटू कि हमारा जीरो है, ऑब्वियसली जीरो करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके साथ ये एक ही है हमारे पास वेक्टर यहाँ पे, और इसके साथ जो स्केलर है वो क्या आ गया, ज़ीरो। मतलब यहाँ पे जो स्केलर हैं वो हमारे क्या आ गए, यहाँ पे जीरो आ गए। मतलब जो हमारे स्केलर है A1 वो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अगर स्केलर हमारे जितने भी स्केलर इसके अंदर एग्जिस्ट करें और वो सारे के सारे जीरो हैं, इसके अंदर एक ही स्केलर एग्जिस्ट करा है जो कि ज़ीरो है, तो वो अगर हमारे स्केलर जीरो होते तो वो कैसा सेट हो जाता, हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। हमारे यू नॉन जीरो दे रखा था, ये बात सही है। ठीक है, लेकिन हमें A1 U1 प्लस A2 U2 अप टू सोन AN UN के लिए जीरो होता है आंसर। ठीक है, तो हम ऐसा क्या कर दें, यहाँ पे ज़ीरो हो तो हमें पता है ऑब्वियसली यहाँ पे जीरो ही होगा, तभी इसका आंसर जीरो हुआ होगा। इसका मतलब जो हमारा स्केलर यहाँ पे ज़ीरो होगा और एक ही स्केलर वही ज़ीरो है, तो वो हमारा कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है कि जो हमें दे रखी हैं इस बुक के अंदर आगे थ्योरम्स, अब हम वो थ्योरम्स करेंगे। काफ़ी इजी थ्योरम्स हैं। देखो, एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ध्यान से सोचने वाली बात है, लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या होगा कि हमारे ये जो सारे के सारे वेक्टर हैं ना वो जीरो होंगे। ठीक है, इसमें से मैं कोई भी इसका सबसेट उठा लूँ, कोई भी सबसेट उठा लूँ तो वो भी ऑब्वियसली जीरो जीरो ही मिलेंगे। इसका मतलब एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट का मैं कोई भी सबसेट उठा लूँ वो भी तो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा, क्योंकि हमें पता है लीनियरली इंडिपेंडेंट में सारे स्केलर्स जीरो, उसमें से मैं कुछ स्केलर्स उठाऊंगी तो वो भी जीरो, और जीरो वाले हमारे का तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो क्या आ गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया। कितनी इजी थ्योरम है ये, कंपल्सरी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको प्रूफ में हम किस तरीके से लिखेंगे, ये हमें इस तरीके तो समझ आ गया कि किस तरीके से कहना चाह रहे हैं, लेकिन हमें प्रूफ भी आना चाहिए। तो हमने ले लिया एक वेक्टर स्पेस, बी अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद हमने एक लिया सेट पूरा। ठीक है, उसके सब सेट लेंगे फिर हम। तो हमने एक सेट ले लिया जिसके अंदर हमारे पास ये V1 V2 अप टू सोन Vn लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं जी। ठीक है, ये ले लिया। ये सारे के सारे क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे A1 A2 अप टू सोन AN सच दैट जो A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू सोन AN VN क्या होगा, इक्वल्स टू जीरो। और हमें पता अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमारा A1 A2 अप टू सोन AN सारे के सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमारे पास एक एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, हमें एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लेना है, तो वो हमने ले लिया लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर वो इस तरीके से है तो उसके स्केलर एग्जिस्ट करेंगे, A1 V1 प्लस A2 V2 इस तरीके से वो जीरो के इक्वल होगा। और यहाँ पे जो सारे के सारे स्केलर्स होंगे वो जीरो के इक्वल होंगे, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल रखा है। फिर क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि उसका सबसेट, एवरी सबसेट वो भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर से सबसेट लेंगे और उसको प्रूव कर देंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लेट कर लिया जो S1 है ना वो S का सबसेट है, तो हमने S1 इस तरीके का उठा लिया, V1 V2 अप टू सोन VR, जहाँ पे जो R है वो लेस देन N है। N से जब छोटा होगा तभी तो हम इसमें से कुछ वैल्यू तो उठा सकते हैं सबसेट के अंदर, तो हमने इस तरीके की उठा लिए। वो हमने ले लिया बी द सबसेट ऑफ S। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब ये सबसेट ले लिया R तक वैल्यू का। अब हमने क्या देखा था इसके अंदर, R तक वैल्यू का हमने लिया है। तो जैसे हमारा N के लिए यहाँ पे A1 V1 A2 V2 अप टू सोन AN VN था, R के लिए क्या हो जाएगा, A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू सोन AR VR इक्वल्स टू जीरो। तो A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 अप टू सोन AR VR इक्वल्स टू जीरो। अब देखो ये A1 A2 अप टू सोन AN सारे जीरो हैं, और इसमें से तो हमने सबसेट उठाया, तो अगर ये सारे जीरो तो इसकी R तक की वैल्यू भी ज़ीरो ही होंगी। मतलब A1 A2 अप टू सोन AR ये सारे के सारे क्या हैं, जीरो हैं। अगर हमारे इस लीनियर कम्बिनेशन के सारे स्केलर्स ज़ीरो हैं
तो हमारा ये लीनियर कम्बिनेशन कैसा हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जो हमारा S1 हो गया, जो हमने सबसेट लिया, वो क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और यही प्रूव करना था कि हर एक सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो हमने एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लिया, उसका सबसेट लिया, और सबसेट भी हमने क्या प्रूव कर दिया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये हो गया हमारी थ्योरम प्रूफ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, कि हर एक जो सुपर सेट होगा, सुपर सेट होता है मतलब उसका बड़ा सेट, ठीक है, उसका कंप्लीट सेट। एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब जो हमारा हर एक सुपर सेट होगा ना लीनियरली डिपेंडेंट सेट का वेक्टर्स में, वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है कि हम कुछ एलिमेंट्स लेंगे जैसे, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट में हमारा क्या होता है, जो स्केलर्स हैं उनमें से मान लो A1 A2 A3, अब बस मानने के लिए बोल रही हूँ, 3 मेरे पास हैं स्केलर्स, उनमें से एक नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो है, ये A1 वाला पक्का है कि नॉन जीरो, क्योंकि हमें पता है लीनियरली डिपेंडेंट में एक तो कम से कम ऐसा मिलेगा कि नॉन जीरो है। तो मैंने 3 में से एक ये माना है नॉन जीरो है। इसका मैं सुपर सेट लूँगी, इसका सुपर सेट में मान लो मेरे पास 10 एलिमेंट है, A1 A2 अप टू सोन A10, ठीक है। अब मैंने इसका सुपर सेट लिया, ये A1 A2 A3 में से मुझे पता है कि पक्का A1 तो नॉन जीरो है, उसके बाद जो ये A4 A5 A6 A7 A10 तक ये एलिमेंट या तो जीरो हो या नॉन जीरो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके सुपर सेट में भी हमें पता है कि पक्का एक एलिमेंट तो नॉन जीरो है। इसका मतलब कि अगर मेरा सिंपल सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका सुपर सेट भी पक्का लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा, क्योंकि कम से कम मुझे एक एलिमेंट के बारे में तो ऐसा पक्का पता है कि वो क्या है, नॉन जीरो है। तो ये हमारा क्या हो गया, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट था तो ये भी लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब अगर हमारा छोटा सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका सुपर सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। तो हम लेके चलेंगे कि लेट कर लिया हमने VF हमारा कोई भी वेक्टर स्पेस है, ठीक है। उसके बाद हमने S मान लिया इस तरीके से V1 V2 अप टू सोन VR, ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हैं। देन हमारा एग्जिस्ट होगा A1 A2 अप टू सोन AR सच दैट A1 A2 अप टू सोन AR नॉट ऑल जीरो है यहाँ पे, क्योंकि क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सुपर सेट लेंगे S1, जिसके अंदर हमारे V1 V2 अप टू सोन VR तो होंगे ही, VR प्लस 1 अप टू सोन हमने इसका सुपर सेट ले लिया N तक, जहाँ पे जो N है ना वो R से ग्रेटर है, क्योंकि हमने सुपर सेट लिया है तो इससे ज़्यादा ही एलिमेंट लेंगे सुपर सेट के अंदर, ठीक है। देन हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे A1 A2 AR AR प्लस 1 AN, ठीक है। अब हमें पता है कि ये इतने एलिमेंट में नॉट ऑल जीरो, ये सारे के सारे जीरो हों या फिर नॉन जीरो हों, ठीक है। इनसे तो हमें इतना मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इन सारों में से कम ये नॉट ऑल जीरो हैं, मतलब इनमें से कम कुछ एलिमेंट तो ऐसे हैं जो कि जीरो नहीं हैं। इसका मतलब ये भी सारे क्या हो गए, नॉट ऑल जीरो। सारे तो जीरो नहीं है ना, क्योंकि ऊपर हमने ये चीज़ तो गिवन है कि लीनियरली डिपेंडेंट, तो इसमें ये सारे नॉट ऑल जीरो हैं, तो इनमें से भी कुछ नॉट ऑल जीरो हैं, तो इन सारों में से ये सारे के सारे जीरो नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉट ऑल जीरो। और नॉट ऑल जीरो हो गया तो ये क्या हो गया, हमारा लीनियरली डिपेंडेंट। तो जो हमारा S1 है वो क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।